स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एन के क्लासेस पर। दोस्तों आज इस वीडियो में कक्षा 9वीं विषय हिंदी क्षितिज भाग 1 पाठ 5 का मैं आपको प्रश्न उत्तर बताने वाला हूं। जो आपका पाठ 5 है दोस्तों, प्रेमचंद के फटे जूते। पाठ का नाम है। इसमें जो भी प्रश्न है सभी प्रश्नों का उत्तर मैं एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। चैनल में नया है तो चैनल को पूरे मन से पूरे दिल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो ये प्रश्न है साथियों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको सरल एवं सटीक शब्द में बताऊंगा। जिस तरह से मैं आज इस वीडियो में आपको उत्तर बताने वाला हूं, अगर उस तरह आप लिखेंगे तो आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। जी हाँ दोस्तों, और जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा उसी तरह से आपको लिखना है, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को अभी आप लाइक नहीं किए, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। चलिए फटाफट मैं इसके आंसर शीट पर ले चलता हूँ। दोस्तों पाठ 5 का जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे देख लीजिए। हरि शंकर परसाई ने प्रेमचंद्र को जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद्र के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती है। पाठ 5 का पहला क्वेश्चन है और पाठ का नाम है प्रेमचंद्र के फटे जूते। जी हाँ दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर इसका उत्तर दिख रहा है और आपको इसी तरह से लिखना है अगर आपको पूरा नंबर लेना है तो। इसके उत्तर में आपको लिखना है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद्र का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद्र के व्यक्तित्व की अधोलिखित विशेषताएं उभर कर आती है। जी हाँ दोस्तों, जो पहला यहाँ पे देख लीजिए, प्रेमचंद्र सदा जीवन उच्च विचार वाले व्यक्ति थे। यानी कि जो प्रेमचंद थे वो सदा जीवन उच्च विचार वाले व्यक्ति थे, आपका पहला विशेषता है। फिर इसके बाद दूसरा आपको लिखना है, दिखावा प्रदर्शन में हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो दूसरा है, दिखावा प्रदर्शन में वे विश्वास नहीं करते थे। जो दिखावा है उस पर वो विश्वास नहीं करते थे, दूसरा हो गया। इसी तरह आपको तीसरा लिखना है, गरीबी होने पर भी धन पाने हेतु अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते थे। यानी कि गरीब होने के बावजूद भी वो किसी धन को पाने के लिए वो अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करते थे। इस तरह से आपका प्रश्न उत्तर पहला आप देख रहे हैं। इसके आगे देख लीजिए। चौथा है साथियों, सरल हृदय के व्यक्ति थे। फिर पांचवा आपको लिखना है, सिर पर मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहनते थे। इसके बाद जो अगला है, उनके गालों पर जबड़े की हड्डियां दिखलाई देती थी तथा कनपटियां चिकनी थी। इस तरह से आपको लिखना था। बहुत ही सरल है, परीक्षा संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 5 का दूसरा क्वेश्चन है साथियों, जो कि आपका सही विकल्प है। क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। सही कथन के सामने सही का निशान लगाइए। पहला है, क नंबर, बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूते से बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई। फिर है ख नंबर, लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। फिर इसके बाद आपको लिखना है, तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। तो इसमें ख नंबर पर आपको सही का टिक लगाना है। इस तरह से आपका क्वेश्चन ग तक कंप्लीट होता है। फिर इसके आगे देख लीजिए साथियों, जो आपका प्रश्न क्रमांक 3 है, यहाँ पे देख लीजिए। नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। पहला है जो क नंबर, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती है। इसमें आपको व्यंग स्पष्ट करना था। बहुत ही सरल है क्वेश्चन, आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। चैनल में नए साथियों तो चैनल को पूरे मन से पूरे दिल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे देख लीजिए, प्रस्तुत पंक्ति में इसके उत्तर पर आपको लिखना है, प्रस्तुत पंक्ति में निहित व्यंग यह है कि बलशाली लोग सदैव से सामान्य लोगों से बढ़कर रहे हैं। अब तो वर्तमान में ताकत एवं बल की महत्ता और बढ़ गई है। एक बलशाली व्यक्ति अनेक लोगों को अपने अधीन कर लेता है। इस तरह से क नंबर का आपको उत्तर लिखना है। बहुत ही सरल है। ख नंबर देख लीजिए। ख नंबर का जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3 का ख, यहाँ पे देख लीजिए। इसका व्यंग लिखना था। प्रश्न है, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते,
हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इसके उत्तर में आपको लिखना है, वर्तमान में लोग झूठे पर्दे के पीछे रहकर गलत कार्यों में संलग्न हैं। वे दिखावा भी करते हैं, परंतु प्रेमचंद्र पर्दे की आड़ में रहने वाले नहीं हैं। वे तो स्वतंत्रता एवं सादगी वाले व्यक्ति हैं। इस तरह से ख नंबर पर लिखना है आपको। और साथियों, इसी तरह सभी प्रश्नों का उत्तर सरल एवं सटीक शब्दों में लिखना है ताकि आपके पूरे के पूरे नंबर आ सकें। बहुत ही सरलता। ख नंबर, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। इसका उत्तर आपको इस तरह से लिखना था। बहुत सरल है। इसका प्रश्न क्रमांक 3 का ग देख लीजिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चलिए ग नंबर इसका देख लीजिए दोस्तों। जो ग नंबर का प्रश्न है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। आपका ग नंबर है, इस पर आपको व्यंग लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर देख लीजिए। इसके उत्तर में आपको लिखना है, इस पंक्ति में निहित व्यंग यह है कि प्रेमचंद्र जिसे पसंद नहीं करते थे उसे वे अपने कलम रूपी हथियार के हाथ से नहीं पैर से मार डालते थे। इस तरह से प्रश्न क्रमांक 3 का ग नंबर कंप्लीट हो जाता है। साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन इसका देख लीजिए। पाठ 5 देख रहे हैं, विषय हिंदी कक्षा 9वीं। प्रश्न 4 है साथियों, थोड़ी बड़ा प्रश्न है, यहाँ पे देखिएगा। पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद्र के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजहें हो सकती है? इस पर आपको उत्तर लिखना था। बहुत ही सरल है। चलिए मैं आपको सीधा इसका उत्तर दिखा देता हूं। साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा संबंधित जानकारी समय समय पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है। इसका उत्तर देख लीजिए। इसके उत्तर पर आपको लिखना है, पाठ में एक जगह लेखक हरिशंकर परसाई सोचते हैं कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। अर्थात फोटो खिंचाने में व्यक्ति अच्छी पोशाक पहनता है। अगले ही पल लेखक का विचार बदल जाता है तथा वह सोचता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। हमारे अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद्र के बारे में लेखक के विचार बदलने की ये वजहें हो सकती है कि प्रेमचंद्र ऊपरी दिखावा आदि करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। प्रेमचंद सदा जीवन व्यतीत करने वाले सीधे व्यक्ति हैं। वे अपनी वेशभूषा पर भी अधिक ध्यान देने वाले नहीं हैं। इस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना था। बहुत ही सरल है। अभी भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका जो 5वां क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही सरल है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। साथियों, जो प्रश्न 5 है, आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती है? प्रश्न क्रमांक 5 कक्षा 9वीं विषय हिंदी पाठ 5 देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न है आपका 5वां प्रश्न पाठ 5 से, आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती है? इसका उत्तर देख लीजिए। साथियों, इसके उत्तर में आपको लिखना है, यह व्यंग पढ़कर हमें लेखक की अधोलिखित बातें आकर्षित करती है। पहला, इससे लेखक ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व का निरूपण सरल शब्दों में किया है। दूसरा जो है, प्रेमचंद के फटे जूते का चित्रात्मक वर्णन किया है। तीसरा नंबर है, लेखक ने व्यंग के माध्यम से निबंध की रचना की है। चौथा है, प्रेमचंद के सदाजीवन उच्च विचारों का स्पष्टीकरण किया है। जो क्वेश्चन नंबर आप 5 का उत्तर देख रहे हैं दोस्तों, कम से कम आपको 3 फिर भी लिखना है, 4 याद करना है, लेकिन यहाँ पर मैं आपके लिए 7 लिख दिया हूँ। अगला देख लीजिए 5वां, लेखक सत्यवादी भी है क्योंकि उसने भी अपने फटे हुए जूतों की चर्चा करके अपने भविष्य एवं दशा को छिपाया नहीं है। फिर 6वां, समाज की आडंबरपूर्ण प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर
कटाक्ष किया है। निबंध में 7वां आपको लिखना है, निबंध में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। इस तरह से जो क्वेश्चन था आपने यह व्यंग पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती है, तो इसमें से मैंने 7 बातें लिख दिया है। आपको कम से कम 4 या 5 याद कर लेना है अच्छे से। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, छोटा सा है, देख लीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यह चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रश्न क्रमांक 6 देख लीजिए, पाठ 5 विषय हिंदी, कक्षा 9वीं, पाठ 5 का 6वां क्वेश्चन है। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया है? इसके उत्तर में आपको लिखना है, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग जीवन के संघर्षों, दुख परिस्थितियों, विडंबनाओं तथा सामाजिक विषमताओं को इंगित करने के लिए किया गया है। प्रश्न क्रमांक 6 यहाँ से कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 7 देख लीजिए, पाठ 5 विषय हिंदी, कक्षा 9वीं, क्षितिज भाग 1। प्रश्न क्रमांक 7 है जो दोस्तों, प्रेमचंद के फटे जूते के आधार बनाकर परसाई जी ने यह व्यंग लिखा है। आप भी किसी व्यक्ति के पोशाक को आधार मानकर एक व्यंग लिखिए। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका उत्तर देख लीजिए। साथियों, अगर आप एन के क्लासेस पर नए हैं तो चैनल को पूरे मन से, पूरे दिल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यह चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसका आंसर जो है नेक्स्ट वीडियो पर आपको मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।